Hello, good morning, dear students. You are studying force and the laws of motion. And in my previous video, you have studied about conservation of momentum. And then after, we have derived a formula, that is m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. This formula suggests us that total momentum before collision is equal to total momentum after collision. And today little bit I would like to discuss the applications of law of conservation of momentum. Where should this law is applicable? It has lot of scope in our life. Some examples are given in your book. Let's start. The chemicals inside the rocket burn and produce high velocity blast of hot gases. रॉकेट के अंदर जो केमिकल होता है वह जो है जलता है और जलने के बाद रॉकेट में जलने के बाद गैस उत्पन्न करता है जिससे कि रॉकेट में स्पीड आती है. दिस गैसेस पासेस आउट थ्रू द टेल नोजल ऑफ द रॉकेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये गैसें जो है नोजल से टेल नोजल से डाउनवर्ड नीचे की ओर ग्राउंड की ओर बहुत तेज स्पीड से आती हैं. विद ट्रिमंडस स्पीड, बहुत तेज, ट्रिमंडस मीन्स बहुत तेज स्पीड से आती हैं. एंड रॉकेट मूव अप, और रॉकेट जो है ऊपर को मूव कर जाता है टू बैलेंस द मोमेंटम ऑफ गैसेस, ताकि गैस के मोमेंटम को बैलेंस कर सके. ऑल्दो द मासेज ऑफ गैसेस एमिटेड इज कंपैरेटिवली स्मॉल. मास जो है गैस का बहुत कम होता है उसकी तुलना में, रॉकेट की तुलना में. बट दे हैव अ वेरी हाई वेलोसिटी, लेकिन इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है. हेंस अ वेरी लार्ज मोमेंटम एंड इट क्रिएट वेरी लार्ज मोमेंटम. An equal momentum is imparted to rocket in opposite direction so that in spite of large mass rocket goes up. इसी कारण रॉकेट जो है ऊपर को उड़ जाता है. आप देख रहे हैं टेल नोजल में गैसेस हैं और जो कि बर्न होती हैं, जलती हैं. जलने के बाद ये गैस बहुत तेज स्पीड से ग्राउंड की ओर आती हैं, नीचे की ओर आती हैं. और जितनी तेज स्पीड से ये नीचे की ओर आती हैं उतनी तेज स्पीड से रॉकेट को ऊपर को धकेलती हैं. न्यूटन का थर्ड लॉ, वेयर देयर इज एक्शन डेफिनेटली देयर विल बी रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, आपने पढ़ा है. तो इस ढंग से इसमें मोमेंटम जनरेट होता है जिसके कारण रॉकेट जो है उड़ पाता है. उसके अलावा यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको आप पढ़िएगा. अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सैम्पल प्रॉब्लम है, इन्हीं को ले रहा हूँ आज मैं. दूसरा वीडियो बनाऊंगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, तब तक आप देखिए. अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम गन. एक बुलेट है, गोली, बंदूक की गोली को बुलेट कहते हैं. 10 ग्राम उसका मास है, गन से फायर किया गया है. गन का मास है 6 kg विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड. उसकी वेलोसिटी, स्पीड जो है 300 मीटर पर सेकंड है. उसकी स्पीड कितनी है? 300 मीटर पर सेकंड है. आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है. मतलब रिकॉइल माने गोली आगे गई, जैसे ट्रिगर दबा तो गोली आगे गई, और गोली आगे जाएगी तो उसी स्पीड से गन पीछे आएगी, है ना. गन का पीछे आना रिकॉइल कहलाता है. रिकॉइल वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है. अब यहाँ पर मास जो है आपको ग्राम में दे रखा है, तो इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में. तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे. क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है. तो दैट्स वाई यू हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम, and doing so you will get 0.01 kg. Now velocity of bullet is already given in the book, that is 300 meter per second, and the mass is also given, that is 6 kg. You might have to find out the velocity of gun, recoil velocity of the gun. We know the formula, that mass of bullet into velocity
of bullet equal to mass of gun into recoil velocity of the gun. Putting these values in the formula, we will get 0.5 meter per second. Okay, in this way you can solve this question. Next question, there is another method also given. You can try with these methods also. Now next problem, the car A of mass 1500 kg traveling at a speed of 25 मीटर पर सेकेंड. 1500 किलोग्राम की कार है, 1500 किलोग्राम की कार है जिसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड. कोलाइड विद अनदर कार बी, यह जो टकरा जाती है दूसरी कार बी से जिसका मास 1000 kg है. उसका मास कितना है? 1000 kg है. ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है बी कार की. इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है. आफ्टर कोलाइजन, टक्कर के बाद, टक्कर हो गई, टकराने के बाद आफ्टर कोलाइजन द वेलोसिटी ऑफ कार बिकम 20 मीटर पर सेकंड. कार ए की वेलोसिटी घटेगी, आपको पता है ना. एक की स्पीड घटती है, दूसरी की बढ़ती है, आपने देखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में. तो इसकी 25 से 20 हो जा रही है. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी, और कार बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना. उसकी पहले कितनी थी? 15 थी, 15 थी. अब टक्कर हो गई तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. कितनी बढ़ेगी यही हमें देखना है. अब हम जानते हैं मोमेंटम ऑफ कार बिफोर कोलाइजन, ये निकाल लेंगे पहले. टक्कर से पहले मोमेंटम कितना है उसको निकाल लेंगे. मोमेंटम इक्वल टू, आपको पता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है. तो मास ऑफ कार ए इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए, दैट विल, मास है 1500 एंड वेलोसिटी है 25. यू विल मल्टीप्लाई एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग you will get the figure which is given in book 37500 kg meter per second. Now what you will do, momentum of car B before collision, कार B का मोमेंटम निकाल लोगे ऐसे ही, कोलाइजन से पहले, टक्कर से पहले. you know formula that mass into velocity equal to momentum. then putting the value in the formula, in the mass of car B is 1000 and the velocity of car B is 15. then multiply it. after multiplying you will get 1500 kg meter per second. now we have to calculate total momentum of car A and B. टोटल मोमेंटम हमें ज्ञात करना है बिफोर कोलाइजन, टक्कर से पहले. तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इस वैल्यू को भी और जो अभी आई वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर देंगे. ये आ रहा है 52500 kg मीटर पर सेकेंड. ये तो टक्कर से पहले की बातें हो गई. अब टक्कर हो गई, टकरा गई हैं, उसके बाद की बात. आफ्टर कोलाइजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए ऑफ मास 1500 kg बिकम 20 मीटर पर सेकंड. टक्कर के बाद कार ए जिसका मास 1500 kg है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जा रही है. तो मोमेंटम ऑफ कार निकाल लेंगे आफ्टर कोलाइजन, टकराने के बाद. वो पहले निकाला था बिफोर कोलाइजन, अब हम टकराने के बाद का मोमेंटम निकालेंगे. दैट विल कम आउट टू 30000 kg मीटर पर सेकंड, मतलब 30,000 kg मीटर पर सेकंड. आफ्टर कोलाइजन सपोज द वेलोसिटी ऑफ कार बी ऑफ मास 1000 kg बिकम वी मीटर पर सेकंड. ये सपोज कर लेते हैं क्योंकि यही हमें निकालना है. टकराने के बाद जो है कार बी की जिसका मास जो है 1000 kg है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, माना सपोज वी मीटर पर सेकंड. मोमेंटम ऑफ कार बी आफ्टर कोलाइजन, टकराने के बाद कार बी का मोमेंटम ज्ञात कर लेंगे कोलाइजन के बाद, टकराने के बाद. दैट इज मास, इसका मोमेंटम इक्वल टू, आप जानते हो, मास इंटू वेलोसिटी. मास दे रखा है 1000 और वेलोसिटी हमें पता नहीं है तो उसको हमने वी सपोज कर रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 वी kg मीटर पर सेकेंड. अब टोटल मोमेंटम निकालेंगे जैसे पहले निकाला था. पहले कैसे निकाला था? बिफोर कोलाइजन टोटल मोमेंटम निकाला था. अब हम निकालेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन. वही चीज़ की गई है यहाँ पर. टोटल मोमेंटम ऑफ कार ए एंड बी आफ्टर कोलाइजन, टकराने के बाद कार ए और बी का टोटल मोमेंटम. इसका आया था 30,000 kg मीटर पर सेकेंड इंटू प्लस 1000 वी.
ये आया, इन दोनों को ऐड करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। टकराने से पहले जितना मोमेंटम है वो इक्वल होगा टकराने के बाद के। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन हमने निकाला था, आपको पता है ऊपर 52,500 इक्वल टू आफ्टर कोलाइजन, ये फिगर है, इसको पुट कर देंगे तो 1000 v इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आता है 22500। तो 1000 v इक्वल टू 22500, तो v इक्वल टू 22500 अपॉन 1000, इट विल कम आउट टू v 22.5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी मतलब आफ्टर कोलाइजन इसकी वेलोसिटी हो जा रही है कितनी, 22.5 मीटर पर सेकंड। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी उसकी टकराने से पहले कितनी थी, 20। अब क्या होगी, जैसा कि मैंने कहा था टकराने के बाद कार भी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जो कि बढ़ गई है, कितनी आई, 22.5 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड गेट एम्बेडेड फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। एक 10 ग्राम की बुलेट है, गोली है, और जिसकी स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड है। एक लकड़ी के तख्ते में धस जा रही है, एम्बेडेड माने धसना, धसना समझते हो ना, फायर किया तो गोली तख्ते के अंदर ही समा गई, बाहर नहीं निकल पाई, एम्बेडेड धसना। और वुडन ब्लॉक का मास 900 ग्राम है, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ब्लॉक, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। मास आपको 10 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर दोगे केजी में, 0.1 kg। वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज v1 400 मीटर, एंड मोमेंटम ऑफ बुलेट आप कर लोगे m1 v1, इससे आपका ये आ जाएगा। नाउ गोली उसी में धसी है तो दोनों के मास को ऐड कर देंगे, तख्ते के मास को प्लस गोली के मास को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाता है 910 ग्राम, 910 ग्राम। नाउ मास ऑफ बुलेट प्लस बुलेट, मास ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट m2, दोनों को ऐड किया तो 910 ग्राम आ गया। ग्राम को केजी में बदला है, 1000 से डिवाइड कर दिया गया है, तो 0.91 kg हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट v2। नाउ m2 v2 हो जाएगा, ये m2 आपका 0.91 है, v2 आपको निकालना है, तो रिलेशन है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। वैल्यू पुट करेंगे तो 4.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।